भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन के चौथे भाग में स्वागत है मित्रों। 100 प्रश्नों की सीरीज है। अपना अनुमान लगाइए, आकलन कीजिए। मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। 301। निम्न में से कौन भारत में मजदूर संघ आंदोलन से जुड़े थे? वीपी वाडिया, एनएम जोशी, के कामराज, विट्ठल भाई पटेल। तो जो भारत के मजदूर संघ आंदोलन से जुड़े थे वो हैं आपके, अनुमान लगाइए, डी वीपी वाडिया, एनएम जोशी। 302। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना निम्न के द्वारा की गई? मृदुला साराभाई, वीवी गिरी, एनएम जोशी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना जिनके द्वारा की गई, डी। उपरोक्त में से कोई नहीं। 303। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक थे? स्वामी सहजानंद, मजरूल हक, फजलुल हक, मोइनुल हक। तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक थे, सी। फजलुल हक। 304। देख लीजिए, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव दिया गया था? धीरे धीरे भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, डोमिनियन स्टेटस, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में प्रतिनिधि सरकार। तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में जो प्रस्ताव दिया गया था वो है आपका बी, डोमिनियन स्टेटस। 305। औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन संबंधित था? जातीय आंदोलन, मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। तो औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन संबंधित है, सी। किसान आंदोलन। 306। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव निम्न में से एक ने रखी? एनएम जोशी, लाला लाजपत राय, बी.आर. अम्बेडकर, एम.के. गांधी। तो 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव जिसने रखी वो है आपके, सी। बी.आर. अम्बेडकर। 307। 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट का संबंध मुख्य रूप से संबंधित था? कामगारों की दशा से, काम के घंटे से, संघों की स्थापना या हड़तालों पर रोक से। तो 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट का संबंध मुख्य रूप से, डी। हड़तालों पर रोक से संबंधित था। 308। किसने प्रसिद्ध नारा वंदे मातरम को वंदेन दातारम के साथ समीकृत किया? एम.के. गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वामी सहजानंद, जवाहरलाल नेहरू। तो जिसने प्रसिद्ध नारा वंदे मातरम को वंदेन दातारम के साथ समीकृत किया, सी। स्वामी सहजानंद। 309। भारत में पहली भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 1922 में हुई? इलाहाबाद में, बम्बई में, दिल्ली या कलकत्ता? तो पहली भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में हुई। 310। किसने लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे, रास बिहारी बोस। तो जिसने लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, बी। दादा भाई नौरोजी। 311। हेस्टिंग्स के प्राप्त करने के पूर्व कंपनी का कोषागार कहाँ था? कलकत्ता, बर्धमान, मुर्शिदाबाद, हुगली। तो हेस्टिंग के प्राप्त करने के पूर्व कंपनी का कोषागार आपके था, सी। मुर्शिदाबाद। 312। किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए नहीं बनी कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके? लाला लाजपत राय, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो जिसने यह नहीं माना कि वह कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके, ए। लाला लाजपत राय। 313। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था? केसरी, युगांतर,
क्रांति, देशभक्ति। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार केसरी था। 314 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? जेम्स आउटरम, ऑकलैंड कॉल्विन, हर्टेग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1867 में अवध का चीफ कमिश्नर ए जेम्स आउटरम। 315 किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी? विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो जिसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी, डी बाल गंगाधर तिलक। 316 कालक्रमानुसार लगाना है मित्रों, तो देख लीजिए 4 घटनाएं हैं: दांडी मार्च, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो सही उत्तर है आपका बी 4 2 1 3। तो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन, फिर जलियांवाला बाग, फिर आपका दांडी मार्च और अंत में आपका भारत छोड़ो आंदोलन। 317 लंदन में सर कर्जन वाली को 1909 में किसने गोली मारी थी? BN दत्ता, सरदार अजीत सिंह, ML धींगरा, ऊधम सिंह। तो लंदन में सर कर्जन वाली को 1909 में जिसने गोली मारी थी वो हैं आपके C ML धींगरा। 318 मुस्लिम लीग ने कब पृथक मुस्लिम राज्य की मांग की थी? मार्च 1938, मार्च 1940, मार्च 1945, मार्च 1939। तो मुस्लिम लीग ने जब पृथक मुस्लिम राज्य की मांग की थी वो है बी मार्च 1940। 319 महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे एवं जेल में थे। अंग्रेज अंशतः मानने को तैयार हो गए थे। उन्हें आंदोलन की सफलता की कोई संभावना नहीं दिखी। डी चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। तो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। 320 हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे, यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो यह नारा दिया गया था सी महात्मा गांधी के द्वारा। 321 किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया तथा स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य घोषित किया? 26 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1932 या फिर 31 दिसंबर 1929। तो लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया गया तथा स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया। डी 31 दिसंबर 1929। 322 भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी? 4 जून 1947, 10 जून 1947, 3 जून 1947 या 3 जुलाई 1947। तो भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी सी 3 जून 1947। 323 भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया? दिल्ली, लाहौर, कलकत्ता, कराची। तो भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव जिस स्थान पर पारित किया गया वो है आपके बी लाहौर। 324 अलीगढ़ आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? तो जो संबंधित था उनको याद रखना है मित्रों। अल्ताफ़ हुसैन अली, नज़ीर अहमद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चिराग अली। तो अलीगढ़ आंदोलन से आपके जो संबंधित था वो थे आपके अल्ताफ़ हुसैन अली, नज़ीर अहमद और चिराग अली। 325 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन
का गठन किसने किया था? एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस, पी. आनंद चार्लू और एम.वी. राघव चेरियार, फिरोज शाह मेहता और पी. आनंद चार्लू, या फिर के.टी. तेलंग और फिरोज शाह मेहता। तो 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया डी. के.टी. तेलंग और फिरोज शाह मेहता के द्वारा। 326 सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी। 19 अक्टूबर 1943, 20 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943 या 24 अक्टूबर 1943। तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की, सी 21 अक्टूबर 1943। 327 स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल थे आपके डी. सी राजगोपालाचारी। 328 निम्नलिखित में से कौन 1885 के बाद बंगाली एवं मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसा क्रांतिकारी योजना चलाने का संदेह करने लगा था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कर्जन। तो जो 1885 के बाद बंगाली एवं मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसा क्रांतिकारी योजना चलाने का संदेह करने लगा था, डी. लॉर्ड कर्जन। 329 किस अधिनियम को भारत में काला कानून कहा गया है? प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स एक्ट 1882, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, रॉलेट एक्ट 1919, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। तो जिस अधिनियम को भारत में काला कानून कहा गया, सी रॉलेट एक्ट 1919। 330 निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद बोर्ड ऑफ 3 का सदस्य नहीं था जिसे पंजाब की विजय के बाद पंजाब का प्रशासन सौंपा गया था? जॉन लॉरेंस, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, क्यूरी, सर हेनरी लॉरेंस। तो 3 की परिषद का सदस्य नहीं था जिसे पंजाब की विजय के बाद पंजाब का प्रशासन सौंपा गया, वो है क्यूरी, जबकि जॉन लॉरेंस, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, सर हेनरी लॉरेंस थे। 331 भारतीय राजनीति में सर्वप्रथम बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं के अमेरिकन नारे का किसने प्रयोग किया? दादा भाई नौरोजी, एम.जी. राणा डे, आर.सी. दत्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो भारतीय राजनीति में सर्वप्रथम बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं के अमेरिकन नारे का प्रयोग किया, ए. दादा भाई नौरोजी ने। 332 कौन सी अंतर्राष्ट्रीय घटना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित किया? बर्लिन समझौता, आंग्ल फ्रांस समझौता, द्वैत संधि, रूस जापान युद्ध। तो सही उत्तर है डी. रूस जापान युद्ध। 333 किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड प्रदान किया? रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनली बाल्डविन, नेवली चैम्बरलिन, विंस्टन चर्चिल। तो जिसने कम्युनल अवार्ड प्रदान किया, ए. रैमजे मैकडोनाल्ड। 334 निम्नलिखित में किसने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की? जॉर्ज यूले, विलियम वेडरबर्न, ए. वेब, हेनरी कॉटन। तो सही उत्तर विलियम वेडरबर्न ने 2 बार अध्यक्षता की, 5वां दिसंबर 1889, 25वां दिसंबर 1910। 335 निम्नलिखित में से कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबद्ध नहीं था? सी राजगोपालाचारी, अब्बास तैयब जी, सरोजनी नायडू, लाला हरदयाल। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबद्ध था उनको याद करिए मित्रों, राजगोपालाचारी, तैयब जी और सरोजनी नायडू। 336 निम्नलिखित में किसने अपना राजनीतिक जीवन उदारवादी के रूप में आरंभ किया परंतु बाद में उसके आलोचक बन गए? विपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये थे आपके ए. विपिन चंद्र पाल। 337 निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1931 में प्रस्तुत किया था?
अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर है डी, जवाहरलाल नेहरू ने गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची के अधिवेशन में प्रस्तुत किया। 338 1930 मुस्लिम लीग अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण किसने दिया था? एम ए जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, बदरुद्दीन तैयब, फजल उल हक। तो 1930 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण बी, मोहम्मद इकबाल ने दिया। 339 निम्नलिखित में से किसने लाला लाजपत राय को प्रिंस एमंग पीस मेकर्स कहा है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना, मोतीलाल नेहरू। तो लाला लाजपत राय को प्रिंस एमंग पीस मेकर्स कहा है डी, मोतीलाल नेहरू। 340 निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि का परित्याग रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था? कैसर हिंद, नाइटहुड, राय बहादुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर बी, नाइटहुड का परित्याग टैगोर द्वारा किया गया। 341 इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल में हुआ? कर्जन, लिटन, रिपन, मेयो। तो यह विवाद हुआ था सी, रिपन के काल में। 342 नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, गांधी और जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो यह रिपोर्ट तैयार की गई सी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 343 लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम था? वी डी सावरकर, रासबिहारी बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम था बी, रासबिहारी बोस। 344 प्रथम स्नातक महिला जिसने 1890 में कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था? कादम्बिनी गांगुली, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, बेगम अब्दुल्ला। तो प्रथम स्नातक महिला जिसने 1890 में कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया ए, कादम्बिनी गांगुली। 345 भारत का दूसरा गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, चार्ल्स लॉर्ड मेटकाफ, लॉर्ड एलनबरो। तो दूसरा गवर्नर जनरल ये थे आपके सी, चार्ल्स लॉर्ड मेटकाफ। 346 बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय असंतोष का जनक कहा? वैलेंटाइन सिरोल, मिस्टर रैंड, किंग्सफोर्ड, एमहर्स्ट। तो बाल गंगाधर तिलक को जिसने भारतीय असंतोष का जनक कहा ए, वैलेंटाइन सिरोल। 347 संयुक्त प्रांत का प्रीमियर प्रधानमंत्री 1937 में कौन बना? गोविंद मालवीय, लाल बहादुर शास्त्री, गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू। तो संयुक्त प्रांत का प्रीमियर प्रधानमंत्री 1937 गोविंद वल्लभ पंत। 348 सन 1918 में गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय में वृद्धि हुई 25%, 30, 35 या 40%। तो ये वृद्धि हुई सी, 35%। 349 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया? मद्रास 1927, लाहौर 1929, कराची 1931, फैजपुर 1936। सही उत्तर ये किया गया कराची 1931। 350 भारतीय साम्यवाद का प्रवर्तक कौन था? एन वाई रंगा, शौकत उस्मानी, एस ए डांगे, एम एन रॉय। तो भारतीय साम्यवाद का प्रवर्तक डी, एम एन रॉय। 351 भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था? द बंगाल गजट, कलकत्ता गजट, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, द कलकत्ता क्रॉनिकल। तो पहला समाचार पत्र ए, द बंगाल गजट। 352
इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 22 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885, 2 जनवरी 1886 या 11 दिसंबर 1886। तो ये प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885। 353 मुस्लिम लीग ने किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया? 19 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939, 15 अगस्त 1947 या 2 अक्टूबर 1942। तो मुस्लिम लीग ने जिस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया, 22 दिसंबर 1939। 354 भारत की संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, श्री B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर K.M. मुंशी। तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 355 निम्न में से कौन सा कथन गांधी इरविन संधि के संबंध में सही नहीं है? हिंसा के लिए दोषी सिद्ध व्यक्तियों सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, सरकार अभी तक जमा नहीं हुए सभी जुर्मानों को माफ़ी पर सहमत हो गई, इस्तीफा दे चुके सरकारी कर्मचारियों के प्रति उदार व्यवहार किया जाए, सरकार ने समुद्र तट के किनारे रहने वाले ग्रामीणों के उपभोग के लिए नमक बनाने के अधिकार को स्वीकृति दी। तो सही उत्तर है आपका मित्रों ए। हिंसा के लिए दोष सिद्ध व्यक्तियों सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना गलत है। 356 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई? बीना दास, प्रीतिलता वाडेकर, अंबिका चक्रवर्ती, सुनिधि राय। तो 32 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में बीना दास ने गोली चलाई। 357 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पेरिस में भारतीय क्रांतिकारियों का नेता कौन था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा, SR राणा, VD सावरकर। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पेरिस में भारतीय क्रांतिकारियों का नेता बी मैडम कामा थे। 358 पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसने ईजाद किया? M.A. जिन्ना, सर सैयद अहमद खां, रहमत अली, मोहम्मद इकबाल। तो पाकिस्तान का नाम सबसे पहले रहमत अली ने ईजाद किया। 359 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं को कालानुक्रम में रखना है मित्रों। गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, वैयक्तिक सत्याग्रह। तो सही उत्तर है ए 1, 3, 2, 4। तो पहले गांधी इरविन समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, पूना समझौता और उसके बाद वैयक्तिक सत्याग्रह। 360 किसने रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कराया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन। तो सही उत्तर लॉर्ड लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कराया। 361 अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? जोसेफ बपिस्टा, एनी बेसेंट, NC केलकर, BG तिलक। तो अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट जोसेफ बपिस्टा। 362 तिलक की मृत्यु पर किसने कहा मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? शौकत अली, मोहम्मद अली, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। तो यह कहने वाले थे डी महात्मा गांधी। 363 निम्नलिखित में से किसने बंग भंग आंदोलन के लिए उकसाया? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी। उलहौजी लिखा हुआ मित्रों, डलहौजी होगा। तो सही सी लॉर्ड कर्जन ने उकसाया। 364 कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन अंतिम थी? होम रूल आंदोलन,
खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड या मोपला विद्रोह? तो सबसे अंतिम मोपला विद्रोह 1921। 365 कथन कारण का है मित्रों? तो पहला देख लीजिए, श्रीमती एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होम रूल आंदोलन संगठित किया। कारण वह एक नारे के आधार पर सभी वर्ग के लोगों को संगठित करना चाहती थी। तो सही उत्तर ए और आर दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी है। 366 गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी किस जिले में स्थित है? मेहसाना, भुज, नवसारी, द्वारका? तो नवसारी में दांडी है। 367 मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सलीमुल्लाह खां, आगा खां, मुश्ताक हुसैन, सर सैयद अहमद खां? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष मुश्ताक हुसैन। 368 कथन और कारण। तो कथन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को रियासती राज्यों को स्वतंत्र दर्जा दिए जाने का विचार पसंद नहीं आया। कारण आर, ऐसा माना गया कि उनके स्वतंत्र राज्यों के रूप में अस्तित्व से भारत एक प्रगतिशील राष्ट्र बनने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या सही है? कथन ए सही है और आर आपका गलत है। ए सही है, आर गलत है। 369 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? दांडी, वडाला, सानीकट्टा, धरसना? तो यह नेतृत्व किया था आपके डी, धरसना में। 370 निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया? 1919 के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में, 1937 के मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में, 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में? या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह निषिद्ध किया गया ए, 1919 के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में। 371 वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? गोपाल हरि देशमुख, भोलानाथ चंद्र, स्वामी दयानंद, जोगेंद्र चंद्र घोष? तो वो पहले व्यक्ति स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत बी, भोलाचंद्र ने की। 372 महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? वह पैदल यात्रा थी। 78 सत्याग्रहियों से यह आरंभ हुआ था जिसमें हिंदू और मुस्लिम और ईसाई शामिल थे। इसका लक्ष्य नमक कानून का उल्लंघन था। समुद्र के किनारे पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक बनाया था। तो गलत है डी, महात्मा गांधी ने नमक नहीं बनाया था। 373 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? मद्रास अधिवेशन 1903, बम्बई अधिवेशन 1904, बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906? तो इस प्रस्ताव को अपनाया गया डी, कलकत्ता अधिवेशन 1906। 374 स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई? सरकार से सहयोग करने हेतु, विधानसभाओं में अवरोध डालने हेतु, कांग्रेस के समानांतर संगठन बनाने हेतु, कांग्रेस नेतृत्व में फूट के कारण? तो स्वराज पार्टी स्थापित की गई बी, विधानसभाओं में अवरोध डालने हेतु। 375 अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1919, 1920, 1929, 1936? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना डी, 1936।
376 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, C.R. दास, जगजीवन राम। तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना बी महात्मा गांधी ने की। थ्री 377 अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का संस्थापक कौन था? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, वी.डी. सावरकर, सचिंद्र नाथ सान्याल। तो संस्थापक सी वी.डी. सावरकर थे। थ्री 378 निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया? अशफाकुल्ला खां, प्रफुल्ल चाकी, वी.डी. सावरकर, सचिंद्र नाथ सान्याल। सही उत्तर वी.डी. सावरकर। काकोरी कांड में मुकदमे का सामना अशफाकुल्ला, प्रफुल्ल चाकी, सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया। मित्रों, ये डिस्क्रिप्शन इसलिए स्क्रॉल कर दे रहा हूँ ताकि अगर आपको ज़रूरत हो तो पॉज करके प्लीज़ पढ़ लीजिए, और नहीं तो अगले क्वेश्चन पे आइए। भारत छोड़ो आंदोलन में लंबी अवधि तक स्थापित समानांतर सरकार निम्नलिखित में से कौन था? बलिया, तामलुक, सतारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन में सर्वाधिक लंबी अवधि तक स्थापित समानांतर सरकार सी सतारा थी। थ्री 380 सूरत अधिवेशन, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार फूट हुई थी, कौन सा अधिवेशन था? 21वां, 22वां, 23वां, 24वां। तो पहली फूट सूरत अधिवेशन में हुई थी, जो 23वां अधिवेशन था। थ्री 381 निम्नलिखित में से किसे भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है? विपिन चंद्र पाल, जी.के. गोखले, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी। तो जिसे भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है सी दादा भाई नौरोजी। थ्री 382 हरिपुरा, जहां कांग्रेस ने 1938 ईस्वी में अधिवेशन किया था, कहाँ स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो हरिपुरा, जहां कांग्रेस ने 1938 ईस्वी में अधिवेशन किया, स्थित है गुजरात। 383 निम्नलिखित में से कौन हिंदू महासभा का नेता नहीं था? वी.डी. सावरकर, भाई परमानंद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, M.R. जयकर। तो जो नहीं था M.R. जयकर, जबकि वी.डी. सावरकर, भाई परमानंद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये हिंदू महासभा के नेता थे। थ्री 384 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? विलियम वेडरबर्न, अलान ओक्टेवियन ह्यूम, जॉर्ज यूले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव बी ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम। थ्री 385 बंगाल विभाजन के निर्णय को निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू किया गया? 18 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 10 नवंबर 1905, 5 दिसंबर 1905। तो यह लागू किया गया बी 16 अक्टूबर 1905। 386 पाकिस्तान शब्द का जनक कौन था? मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली। तो पाकिस्तान शब्द का जनक बी चौधरी रहमत अली। 387 कैम्ब्रिज पैम्पलेट का शीर्षक था नाउ और नेवर, और वी लिव, और पेरिस फॉर एवर, मिल्लत एंड मिनास ऑफ हिंदुइज्म, इंडियन मुस्लिम्स यूनाइट। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शीर्षक था ए नाउ और नेवर, और वी लिव,
और पेरिस फॉरएवर। 388 निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वदेशी आंदोलन के विषय में सत्य नहीं है? तो देख लीजिए, महिलाओं ने आंदोलन में विदेशी चूड़ियां पहनना अस्वीकार कर दिया। धोबियों ने विदेशी वस्त्रों को धोने का पक्ष लिया जिससे उनकी आय बढ़े। बंगाल में गणपति और शिवाजी त्यौहार स्वदेशी के प्रचार के माध्यम बने। आमार सोनार बंगला गीत रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इस आंदोलन के दौरान लिखा गया था। तो जो सत्य नहीं है वो है बी, बाकी सारे सत्य हैं। 389 बम का दर्शन किसने लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल, BK दत्त, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा। तो बम का दर्शक जिसने लिखा था भगवती चरण वोहरा। 390 एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? खिलाफत, असहयोग, सविनय अवज्ञा या भारत छोड़ो। तो लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। 391 निम्नलिखित में से किस तिथि को एडविन मॉन्टेग्यू ने प्रशासन के प्रत्येक भाग में भारतीयों के साथ सहयोग बढ़ाने की ब्रिटिश नीति की ऐतिहासिक घोषणा की थी? 17 जुलाई 1917, 20 अगस्त 1917, 25 अगस्त 1917, 29 अगस्त 1917। तो यह घोषणा की गई 20 अगस्त 1917। 392 1909 में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल के निम्नलिखित में से कौन सदस्य नियुक्त किए गए? MP सिन्हा एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, केसी दास गुप्ता एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी, सर गंगा सिंह एवं आगा खां, CP रामास्वामी अय्यर एवं अली इमाम। तो 1909 में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल के सदस्य केसी दास गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी नियुक्त हुए। 393 सुमेल करना है, एक तरफ संगठन का नाम, दूसरी तरफ कब वो बने। तो देख लीजिए, गदर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो सही उत्तर अनुमान लगा लीजिए सी। तो देख लेते हैं, गदर पार्टी आपका 1913, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928। 394 मुस्लिम लीग ने खुलकर प्रथम बार भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक देश की मांग किस वर्ष में हुए अपने वार्षिक अधिवेशन में की थी? 1939, 1938, 1940, 1941। तो यह मांग की गई सी 1940 में। 395 रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा में किसे पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? हरिजनों को, मुसलमानों को, पारसियों को या सिखों को? तो पृथक निर्वाचन का अधिकार 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड की घोषणा हरिजनों को दिया गया। 396 निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया गया? अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो डी ने नहीं किया। अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह ने मुकदमे का सामना किया। 397 चार घटना, चारों का कालक्रम बताना है। गांधी इरविन समझौता, कैबिनेट मिशन, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही उत्तर है आपका सी। देख लीजिए, जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, कैबिनेट मिशन 16 मई 1946। 398
निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो जो उपस्थित नहीं था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 399 एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? भारतीय जनता को शिक्षित करना, भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना, प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो एनी बेसेंट द्वारा स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। तो इस सीरीज का मित्रों अंतिम प्रश्न, इसके बाद 2 और हैं इसके पार्ट। लगभग 500 क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन से अति महत्वपूर्ण मित्रों तैयार हो जाएंगे। तो अंतिम प्रश्न 400, कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया? लखनऊ समझौता, लाहौर समझौता, पूना या शिमला समझौता? तो स्वीकार किया गया लखनऊ समझौते में। देख लीजिए मित्रों। और मित्रों इसका मैं ये जो डिस्क्रिप्शन है स्क्रॉल इसलिए कर देता हूँ मित्रों ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो आप देख लीजिए, अन्यथा इस पे ध्यान नहीं दीजिए। फास्ट करके आप देख सकते हैं। अपना अनुमान हर प्रश्न में मित्रों ज़रूर लगाइए और यही काम में आएगा। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।